एक और सच्ची घटना जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और लगा लीजिए अपने कानों में हेडफोन और सुनने के लिए तैयार हो जाइए इस कहानी को। डॉक्टर ए.के.बी. सिन्हा ने एक बार भूत प्रेतों से साक्षात्कार मिलने की एक आपबीती कहानी सुनाई थी। उन दिनों वे छपरा सदर अस्पताल में सरकारी डॉक्टर की नौकरी थी। एक दिन की बात है, अस्पताल से रात करीब 12 बजे घर लौटे थे। तेज बारिश हो रही थी। उन्होंने अभी अपने कपड़े भी नहीं बदले थे कि दरवाजे पर जोरों की दस्तक। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक 20-22 साल की लड़की खड़ी है। उसने बताया कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं चलकर देख लूँ। मैंने उसे बताया कि मैं रात में मरीज़ नहीं देखता। इस पर वह बहुत गिड़गिड़ाने लगी। मेरी पत्नी को दया आ गई। उसने कहा कि इतना कह रही है तो जाकर देख लीजिए ना। मैं अनमना सा बाहर निकला, अपनी कार निकाली और उसे बैठने को कहा और सुनसान सड़कों से होते हुए हम शहर से 5-7 किलोमीटर दूर एक कस्बे में पहुँचे। वहाँ आबादी से कुछ पहले ही एक मकान के बाहर रुके। लड़की ने मेरा बैग उठाया और मुझे लेकर अंदर गई। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति खाट पर लेटा हुआ था। उसकी हालत गंभीर थी। उसके सिरहाने 2 महिलाएं खड़ी थी। मैंने उसकी नब्ज़ टटोली तो बर्फ़ सा ठंडा लगा। शरीर भी ठंडा था। उसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन वह धीरे धीरे कुछ बोल रहा था जो समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो उसे एक इंजेक्शन दिया और एक दवा खिलाने को दिया। सिरहाने खड़ी एक औरत ने उसे दवा खिला दी। एक टेबलेट सुबह खिलाने के लिए दे दिया। इसके बाद चलने के लिए उठा तो लड़की ने मेरा बैग उठा लिया और कार तक छोड़ने आ गई। अगली सुबह अस्पताल जाने के लिए घर से निकला तो सोचा रात वाले मरीज को देखता चलूं। मैं बस्ती में पहुंचा, लेकिन वह मकान कहीं नहीं दिखा। मैं बस्ती में लोगों से पूछने चला गया। घटना की जानकारी देने पर लोग मुझे हैरानी से देखने लगे। एक बुजुर्ग ने बताया कि ऐसा कोई परिवार इस बस्ती में नहीं रहता। यह प्रेत लीला है जो हर 1 आध साल बाद घटित होती है। वह एक भूतहा खंडर है। आप वहीं गए होंगे। आपने इलाज किया इसलिए बच गए, नहीं तो मार डाले जाते। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। इस पर बस्ती के कुछ नौजवानों ने कहा कि उस जगह पर चलिए जहाँ पर मकान था। मैं 2-3 लोगों को लेकर वहाँ पहुँचा तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर पूरी तरह खंडर था। उसमें मकड़े का जाल भरा हुआ था। काफ़ी गंदगी थी। वहाँ मेरी कार के पहिए का स्पष्ट निशान दिखा और खंडर में मेरा इंजेक्शन और दवा पड़ी थी। मैं चुपचाप वापस लौट आया। घर पर पत्नी और बच्चों को यह बात नहीं बताई। कुछ महीने बाद मेरा तबादला हो गया, यानी कि ट्रांसफ़र हो गया। दूसरे शहर में जाने के बाद अपनी पत्नी और बच्चों को उस रात की घटना की पूरी जानकारी दी। आज भी उस रात को याद करता हूँ तो मैं सहम डर जाता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कई तरह की हम हॉरर स्टोरी लाते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू सो मच।